आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरों को अगर कंट्रोल करना है, याद रखना, कंट्रोल इन नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस। नेगेटिव सेंस में कंट्रोल का मतलब है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, कि आप जानबूझ के उस इंसान को परेशान कर रहे हो, जो कि बहुत ही खतरनाक है। मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि अगर कंट्रोलिंग है, मान लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि एक इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है और उससे आप बहुत ज्यादा दुखी हो, तो उस इंसान को तुरंत छोड़ दो। एक मिनट नहीं रुकना है। यहां पे हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं। जैसे जब आप कोई कंपनी शुरू करते हो तो यू नीड टू कंट्रोल योर एम्प्लॉयज। अगर आप अपने स्कूल कॉलेज के लीडर बनते हो तो आपको अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अपने लोगों को कंट्रोल करना, वरना तो वो फिर आपको ही गिरा देंगे। एक लीडर यही होता है कि पॉजिटिव सेंस में कंट्रोल करे। तो हम कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज की बात करेंगे जो आपको मदद करेगी। सबसे पहला है एम्प्लीफिकेशन हाइपोथेसिस। एम्प्लीफिकेशन मतलब यही होता है, एम्प्लीफिकेशन मतलब किसी को बढ़ा चढ़ देना। तो जब भी आप कोई सर्टेन बात कहते हैं पर्टिकुलर एटीट्यूड के साथ, वो एटीट्यूड हार्ड हो जाता है। और ऑपोजिट इट इज ट्रू, मतलब बात यहां पे सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी। जैसे मैंने अगर बोल दिया कि स्टडी ग्लोस अगले 3 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगा, तो ये एक हार्ड एटीट्यूड है ना। मैंने सर्टेनिटी बनेगा ही बनेगा, मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे रहा हूं। मैं यूपीएससी निकालूंगा, मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे रहा हूं। मैं अगले 3 साल बाद इधर होगा, मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे रहा हूं। तुम मेरे साथ जुड़ो, हम दोनों कमाल कर देंगे, इतिहास रचेंगे। ये मैं तुमको पक्के तौर पे बता रहा हूं। तो ये होता है एक हार्ड एटीट्यूड। जब भी आप कोई भी बात को सर्टेनिटी के साथ कहते हैं तो उसका एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप अनसर्टेनिटी के साथ कहते हैं तो एटीट्यूड सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, हार्ड एटीट्यूड और सॉफ्ट एटीट्यूड दोनों को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हार्ड एटीट्यूड, जब भी आप अपनी टीम बना रहे हो तो यू नीड टू हैव हार्ड एटीट्यूड। आपको उनको दूर की लॉलीपॉप देनी है ना, कि भाई देखो अभी हमारे साथ जुड़ जाओ, अभी इतना पैसा पैसा मत करो, ये आगे जाके जब करोड़ों अरबों की कंपनी होगी, या आगे जाके जब हम बहुत कमाल करेंगे तो तुमको 10 गुना ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। ये हार्ड एटीट्यूड। सॉफ्ट एटीट्यूड का मतलब अगर आप उसी इंसान से बोलोगे कि यार अभी जुड़ जाओ, अभी कुछ पता नहीं है, आप खुद सोचो कि कुछ पता नहीं है कि हमारी कंपनी यार चलेगी नहीं चलेगी, या कुछ पता नहीं हम दोनों अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, यार तो मार्केट पे डिपेंड करता है, तो वो इंसान क्यों करेगा आपके लिए काम, है ना। यू नीड टू हैव हार्ड एटीट्यूड। लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता। जब आप एकदम दावे के साथ किसी चीज को कहते हैं कि भारत 2025 तक सुपर पावर बन जाएगा, 2050 तक सुपर पावर बन जाएगा, भारत की इकोनॉमी सबसे बेहतरीन हो जाएगी, पॉलिटिशियंस इसका यूज करते हैं और इसीलिए वो दूसरों को कंट्रोल कर ले जाते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर ले जाते हैं। लेकिन अगर वो अनसर्टेन हो तो लोग आपको भरोसा ही नहीं करेंगे। लेकिन अनसर्टेनिटी कहीं कहीं दिखानी जरूरी है ना। स्पेशली रिलेशनशिप्स में, स्पेशली परिवार में है, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा दिखाने चल रहा है, देखते हैं कैसा होता है ताकि लोगों की नजर न लग जाए। तो ये चीज है, इसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन हाइपोथेसिस। फिर होता है कन्वर्जन थ्योरी। देखिए कन्वर्जन थ्योरी की अगर बात करें तो इसमें जो मेजोरिटी, जैसे आपके पास मेजोरिटी है इस समय, बीजेपी के पास मेजोरिटी है, तो वो पूरे देश को कंट्रोल कर रही है। जिसके पास मेजोरिटी होगी वो कंट्रोल करेगा। माइनॉरिटीज भले ही कितनी भी ताकतवर हो, कितना भी वो सही कह रही हो, लेकिन जो मेजोरिटी कहेगी, 90% टाइम्स लोग मेजोरिटी की ही बात सुनते हैं। अगर ऐसा नहीं होता ना तो हर घर से इंटरप्रेन्योर्स और हर घर से टैलेंट निकल रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, 100 में से 1 लोग ऐसा कर पाते हैं। हमारे समाज मेजोरिटी में, और एक मेजोरिटी ने क्या डिसीजन बनाया है कि औरतों को घर में ही रहना चाहिए। मेजोरिटी ने डिसीजन बनाया कि इंजीनियरिंग डॉक्टर्स आर दी बेस्ट प्रोफेशंस। पहले तो यही होता था, तो मजाल नहीं थी, बल्कि वो इंसान जो आर्ट में बहुत अच्छा कर सकता था, जो गाने में बहुत अच्छा कर सकता था, जो राइटर बहुत अच्छा था, वही इंसान क्या करता था, वो मेजोरिटी के तले दब जाता था। लोग उसको कंट्रोल, समाज उसको कंट्रोल करता था, मेजोरिटी उसको कंट्रोल करती थी। और जो नहीं करते हैं वो महान हो जाते हैं, वो इतिहास लिख देते हैं। टेस्ला, पूरी थॉमस एडिसन की पूरी कंपनी टेस्ला के पीछे पड़ गई थी। अब अगर वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते तो गए काम से, लेकिन वो डटे रहे। तो ये होता कन्वर्जन थ्योरी। अब इसके लिए आपको करना क्या, आपको करना यह है कि भाई लोगों को कन्विंस करने के लिए एक तो आपका प्रॉपर विजन होना चाहिए, आपके ओरेटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, जो भी बात आप मनवाना चाह रहे हो वो आप कह सके।
ठीक है, वो एकदम वही एम्पलीफिकेशन के साथ कह सके। ऑलवेज गो विद दी मेजोरिटी, नहीं मतलब ऑलवेज डू नॉट गो विद दी मेजोरिटी। आप जो चाहे वही करें अगर आपको सही लगता है, लेकिन हाँ ये होता है कि अगर आपके मेजोरिटी आपके साथ है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो समझिए यू कैन कंट्रोल। और आप ये इसको बोलते भी हो ना कि देखिए इतना हमारे पास सपोर्ट है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सपोर्ट। देन तीसरा इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन थ्योरी। अब इन्फॉर्मेशन से आप मैनिपुलेट करते हो, किसी को भी आपको परसुएट करना है या कंट्रोल करना है, तो इसमें आप इसमें से 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन की बात है, तो ये आपके जो कंपनीज होती हैं, जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, इनफैक्ट आपके परिवार में भी ये बड़ी काम आती है। इसमें अगर इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी है, इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट एज फुल एंड फुल, भाई तो आप बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आपके पास पूरी जानकारी है, आपके पास एक एक चीज़ है। आप कहते ना कि क्लास में भाई टॉप वही करता था क्लास और कॉलेज में जिसके पास पूरी जानकारी, जो इंटेलिजेंट होता था, जो सब कुछ पढ़ लेता था। और इन्फॉर्मेशन अगर सही है और एक्यूरेट है तो आपको और ज़्यादा, इसी से आप मेजोरिटी बनाएंगे। जब लोगों को लगेगा कि भाई बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो यू कैन कंट्रोल देम। आप उनको अपनी बात मनवा सक, जो बोलोगे आप वो करेगा, क्योंकि लोगों को भरोसा हो जाएगा कि भाई ये जो बोल रहा है ये सही है। देन इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट टू द कन्वर्सेशन। अगर मान लीजिए बात हो रही है पॉलिटिक्स की, आप एक नेता हो और आपको देश की इकोनॉमी सुधारनी है, तो आप मूवीज की तो बात करोगे नहीं। आप जो इंफॉर्मेशन दोगे वो बहुत बढ़िया से दोगे और सही दोगे, और उसके बाद ये कन्वर्सेशन रेलेवेंट है। फिर उसके बाद आप कैसे समझा रहे हो। मैं कई मीटिंग्स करता हूं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो होस्ट होते हैं वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एक चीज को। भाई सिंपल सा चीज है, सिंपल सी चीज होती है, ये ऐसे करना है, दैट्स इट। उसके 2-3 स्टेप्स है, तो फिर मुझे हस्तक्षेप करना पड़ता है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसा। तो वही, तो ये 4 चीजों में से अगर एक भी आप ब्रेक कर लेते हो, गॉन, परफेक्ट। देन प्राइमिंग। देखो प्राइमिंग की अगर बात करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन को आपको प्राइम करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब येलो है, येलो मैंने बोला येलो और बनाना, तो आप क्या करेंगे कि आप इन वर्ड्स को, जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, उनको आसानी से कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो येलो एंड बनाना आप उसको तुरंत पहचान लोगे, बिकॉज हमने आपके उसमें उस चीज को मैंने आपको आपकी मेमोरी में डाल दिया है, समझे आप। सो एक बार इंफॉर्मेशन आपके मेमोरी में चली गई, तुरंत हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। अखंड भारत, एक बस हमने आइडिया दिखा दिया, अब उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं आप तुरंत अपने आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है, साइकोलॉजी में ही। देन रेसिप्रोसिटी नॉर्म, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। रेसिप्रोसिटी वही है कि अगर आपके लिए किसी ने अच्छा किया तो आप भी उसको अच्छा करो, और अगर आप नहीं कर सकते हो, एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, तो इट्स नॉट गुड। जैसे 2 दोस्त हैं, अगर वो आपके लिए काफी पार्टीज थ्रो कर रहा है, काफी आपको खिला रहा है, तो आप भी उसको उतना ही करो। चलिए आपके पास इतना पैसा नहीं होगा, लेकिन बाकी चीजों से आप कर दो, है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई जब कुछ कर ना सको तो फेवर्स भी ना लो, क्योंकि ये फेवर्स आपको लौटाने पड़ते हैं। अगर आप नहीं लौटाओगे तो आपका नाम खराब होता है, लोग आपसे नफरत करेंगे, आपकी नेगेटिव इमेज बनेगी। लेकिन अगर आप करते हो ऐसा, रेसिप्रोकेट करते हो, एक अच्छा बिहेवियर या जो भी आपके लिए किसी ने किया, अगर आप उसको वापस रेसिप्रोकेट करोगे तो आपकी इमेज बहुत बढ़िया बनेगी। वो बोलेगा वाह क्या आदमी है यार, वाह वेरी गुड, क्योंकि ये तुरंत ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, ये सब रिलीज करता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेवियर करते हो, उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। लोगों को आपके साथ रहना पसंद होगा, लोग आपको कॉल करेंगे, भाई कब आ रहे हो यार, जल्दी आओ, शाम को चलो थोड़ा हैंग आउट करते हैं। ये होती है रेसिप्रोसिटी। तो इट्स अ सोशल नॉर्म, जैसा सामने से बिहेवियर आ रहा है वैसे ही आप करो। जैसा सरकार किसी के साथ बिहेवियर कर रही है वैसे ही जनता को भी करना चाहिए। सरकार खराब कर रही है तो इसीलिए आप देखिए जब पेट्रोल के दाम हो गए, तो भाई ये तो एक तरीके से इट्स नॉट गुड, जनता सवाल पूछ रही है। तो इस तरीके से भी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये बड़ा खतरनाक होता है और बड़ा सही भी होता है, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम बहुत जरूरी है। स्कैरसिटी प्रिंसिपल आपकी वल्नरेबिलिटीज पे काम करती है।
है ना। इसका मतलब यही है, कुछ आपको चाहिए, आपके पास नहीं है, आप उसकी हायर वैल्यू, आप उसको हायर वैल्यू दोगे। यूपीएससी बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, तो समाज ने उसके बहुत हाई वैल्यू सेट कर दी है, क्योंकि वो स्केयर है। ये इकोनॉमी में यूज होता है, इट्स इकोनॉमिक टर्म, लेकिन ये लोगों को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। आपको पता है, आप उस चीज के लिए पीछे भागो ना जो बहुत ही स्केयर है, जो बहुत ही कम है, लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है यार, हमको काश हम आईएएस हो जाए, या काश वो लड़की, अब जैसे खूबसूरत लड़की मान लीजिए कोई जा रही है, लड़का कोई जा रहा है खूबसूरत, अब दोनों एक उस पर ट्राई करेंगे, अब उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, बट वो चीज स्केयर है। तो अगर वो आपके पास आ जाए या आ जाएगा या आ जाएगी, तो आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन नहीं आएगा तो बहुत रिग्रेट होता है कि यार काश ऐसा होता। तो ये आपकी वल्नरेबिलिटीज के लिए काम करता है। हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो बहुत ही स्केयर है, और याद रखिएगा कि ये बढ़ता जाता है, वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। इकोनॉमिक मैनिपुलेशन यही ऐसे ही होता है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। जैसे रिलेशनशिप की बात करें तो आपके पास आपका टाइम, अब अगर आप हद से ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हो तो उसको लगता है इसका टाइम तो फालतू है, लेकिन अगर आप उसको स्केयर रखते हो कि भाई मेरा टाइम बहुत कम है, तो वो आपकी वैल्यू करेगा। और उसको डर भी लगता है कि भाई ये तो किसी और का हो जाएगा, तो किसी और का हो, कौन सा गाना था वो, है ना। तो इसीलिए ये होता है कि भाई किसी और का ना हो जाए, मुझे इसको पूरा टाइम देना है। तो इसको कहते हैं स्केर्सिटी प्रिंसिपल, कि जो चीज कम है लोग उसकी हाई वैल्यू लगाएंगे, कि भाई इसको बहुत ही हाई वैल्यू है ये। इससे आप पता कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो इससे, तो ये मैनिपुलेशन का बहुत तगड़ा प्रिंसिपल होता है। आप देखिए, आप करके देखिए, आप कम टाइम दीजिए, जिनसे भी आप फ्रेंड जोन हो रहे हैं बहुत सारे जो लड़के हैं, आप कम टाइम देना शुरू करिए, और उसके बाद आपको रिजल्ट इंस्टेंस आएंगे। और फिर वो उसको ये उस मन में बात रहती है कि यार ये, क्योंकि फिर यहां से कंट्रोलिंग शुरू होती है। आप ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो, ऐसे कंट्रोल करते हो कि आपको पता है कि मेरा टाइम कम है, यार बहुत भरा टाइम हो, लेकिन दूसरों को दिखाओ मेरा टाइम कम है, तो इससे लोग आपकी वैल्यू करेंगे, पीछे पड़ेंगे कि भाई जो तू कह लेगा मैं कर लूंगा, तुम जो बोल दोगे हम कर लेंगे, बस इतना टाइम दे दो हमको। तो वाह, यही तो मुझे चाहिए था। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो है, भले उनके पास कितना भी टाइम हो, बड़े बड़े नेता जो हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, बहुत ही जानबूझ के दिखाते कि नो नो बहुत ही कम टाइम है, मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। अरे क्या आदमी है यार, 24 घंटे काम करता है ये। 24 घंटे ह्यूमनली पॉसिबल है काम करना? नहीं, मैक्सिमम 12 से 13, चलो 16 घंटे कर लोगे, इससे ज्यादा करोगे, लगातार करोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ, महीने में 1-2 दिन, 3-4 दिन आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। स्लीपर इफेक्ट देखिए, इसमें कुछ परसुएसिव मैसेज, जैसे मैंने आपको बोला तुम बहुत कमाल का काम करोगे यार, याद रखना इस बात को, आपने बोला हाँ ठीक है देखेंगे, लेकिन फिर धीमे धीमे आप उसको रियलाइज करना शुरू करोगे, हाँ यार, और आप बोलोगे वाकई में, जैसे मुझसे मैंने कुछ लोगों से बोला था डिमोनेटाइजेशन इज अ वेरी बैड थिंग, ये बहुत गलत हुआ, तो बहुत लोगों ने मुझे गरियाया था, बहुत गालियां दी थी, लेकिन अब वही बोलते कि हाँ वो स्लीपर इफेक्ट था, वो मैंने एक परसुएशन मैसेज था वो, ठीक है, परसुएशन मैसेज। जैसे आज पॉलिटिक्स में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि जो रेसिपिएंट है, जिसको आप बात बता रहे हो, आपने उससे एक बात बोल दी, फिर भूल गया, सो गया, लेकिन जब वो बात बाद में होती है तो उसको एकदम से वो नींद से जागता है कि ओ हाँ भाई वो सही कह रहा था। ये चीज है, माइंड जो है ना, इट स्लोली डिसएसोसिएट द सोर्स फ्रॉम द मटेरियल। अगर आप स्ट्रॉन्ग परसुएसिव मैसेज दे रहे हो तो वो इसको वैल्यू करेगा, ये भी एक तरीका होता है। देन देयर इज सोशल इन्फ्लुएंस, तो आपको पता ही है कि सोशल इन्फ्लुएंस अगर आप किसी को कर ले जा रहे हो, आपने देखे होंगे सोशल इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली में दे आर नथिंग, इनकी लाइफ बहुत ही खोखली होती है, जो बात बात पे मीडिया पे, जैसे मैं एक को जानता हूं, उसकी जिंदगी पर्सनल लाइफ इतनी झंड है, मतलब इतनी बेकार उसकी लाइफ है, इतनी परेशानियां, इतना डिप्रेशन, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट डालता है कि दुनिया में उससे ज्यादा खुश है ही नहीं। अब इससे अगला इंसान मैनिपुलेट हो जाता है कि यार इसकी तो जिंदगी बहुत बढ़िया है यार, मैं ही बेकार हूं, बल्कि ऐसा है नहीं, ये सब मैनिपुलेशन है। एक बार तो मैं जिंदगी में इससे जरूर बात करूंगा, और जहां आपने एक बार तो मैं जिंदगी में इससे जरूर बात करूंगा, या मुझे इससे मिलना है, वहीं पे आप अपनी वैल्यू डाउन कर लेते हो, वहीं पे कंट्रोलिंग शुरू हो जाती है। एक्चुअल में चीजें कुछ और है। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। अगर आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो, आप सोशली, अब ये सोशल मीडिया पे नहीं, कहीं पे भी
अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर गए, परसुएट कर गए, तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अक्सर लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, लोग बड़ी गाड़ियां लेते हैं, लोग बड़े ओहदों पे जाते हैं, लोग बड़े लोगों से व्यवहार बनाते हैं। क्यों? सोशल इन्फ्लुएंस। वैल्यू बढ़ती है, इन्फ्लुएंस बढ़ता है, कंट्रोल बढ़ता है। आज एक IAS कुछ भी बोल दे, कुछ भी, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है, कुछ भी बोल दे, भले वो कितना गलत बोल रहा हो। आपको बता दो कि दुनिया में जितने बड़े बड़े घपले हुए ना, सब ये पढ़े लिखे लोगों ने किए। रिसेशन क्राइसिस अमेरिका में जो है, .com बबल, ये सब बड़े बड़े लोगों ने किया था, सब हार्वर्ड एजुकेटेड। लेकिन भाई उन्होंने बोला तो सही होगा, नकार कैसे सकते हो आप? भारत में बहुत चलता है, जिसका ओहदा बड़ा उसी को ही, वाह क्या बात है। ये लैटिट्यूड, ये येल यूनिवर्सिटी, ये जो मेथड है, ये येल यूनिवर्सिटी पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें काफी नंबर ऑफ फैक्टर्स है, जैसे स्पीच, क्रेडिबल स्पीकर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अट्रैक्टिव स्किल्स, मतलब ओरेटरी स्किल्स, सबसे बेस्ट। अगर आप अच्छा बोलते हो, हिटलर बहुत जबरदस्त बोलता था। ज्यादातर बड़े लीडर्स को आप देखोगे, उनको भले कुछ ना पता हो, लेकिन वो बोलते बहुत बढ़िया। मेरा एक दोस्त है, ही वॉज वेरी पथेटिक इन स्टडीज। हम लोग जब 11th-12th में थे, हमको क्या करेगा ये इंसान। एक चीज उसकी बहुत बढ़िया थी, वो अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलता था और बोलता बहुत बढ़िया था, कि मतलब लोगों के सामने खड़ा हो जाए, मुझे एकदम समा बांध देता था। फेल हुआ है, फेलियर, थ्रू आउट फेलियर। 12th में बैक आई, मतलब कंपार्टमेंट आई, फिर बड़ी मुश्किल से उसने एग्जाम पास किया। इंजीनियरिंग जबरदस्ती माँ बाप ने दिला दी, हर वक्त बैक ही बैक, मतलब ऐसा कोई साल ही ना गया जब उसकी बैक ना आई, बहुत बुरी हालत। लेकिन आज वो बहुत जबरदस्त पोजीशन पे भाई, महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है। क्यों हो? उसकी ओरेटरी स्किल्स, मार्केटिंग के लिए उसको कंपनी ने स्पेशली रखा हुआ है। तो ओरेटरी स्किल्स से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इस पे ये लैटिट्यूड में आपके क्रेडिबल स्पीकर और बहुत सारी चीजें, फर्स्ट और गो लास्ट, या तो पहले जाओ या आखिरी में जाओ। बीच वालों को नहीं सुनता है, पहले वाले को सुनेगा। इंडेक्स में भी अब पहली रैंक किसकी और लास्ट रैंक किसकी है, दैट्स इट। सो जब आप फिनिश करने वाले हो तब, क्योंकि बीच में यार ये होता है ना, पहला जो गया तब आप एकदम फ्रेश होते हो, जब सेमिनार होती है पहले गए फ्रेश। अब ऐसा नहीं है, हालांकि अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे परसुएट कर सकते हो। जैसे मुझे याद है कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, तो उसमें टोटल 35 लोग थे, मेरे BSc में हुई थी लास्ट ईयर, तो उसमें मुझे बेस्ट अवार्ड, मतलब सबसे बेहतरीन अवार्ड, तो नहीं 35 लोग नहीं थे, मतलब पूरे लखनऊ की यूनिवर्सिटीज आई थी वहां पे। एक हमारा सेमिनार होता था कंप्यूटर पे, तो मेरा टॉपिक था ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग। 2013 का समय था, 2013। तो मैंने उस पर, मैं BSc लास्ट ईयर में था, मैंने, अब मेरा नंबर था शायद बेस्ट जो थे उसमें 40 से नहीं, मेरे ख्याल में कितने होंगे, 200 से 300 के ध्यान नहीं मुझे, लेकिन मेरा सिर्फ बीच में ही नंबर था। लेकिन मैंने इतनी बढ़िया स्पीच दी कि भाई सब एकदम मंत्रमुग्ध। तो वही मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन लास्ट वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलो जो जिनकी वेटेज काफी है। दे कैरी मोर पावर देन अदर्स, सर्टेन वर्ड्स कैरी मोर पावर देन अदर्स। ये थ्योरी जो है वो 3 कैटेगरीज में आती है। एक तो गॉड टर्म्स में मतलब जो भगवान वाले वर्ड्स होते हैं, भगवानी शब्द। दे कैरी ब्लेसिंग्स, डिमांड, सैक्रिफाइस, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहो। तो इसमें आप दूसरे को ये बता रहे हो कि बेटा परेशान मत हो, तुम्हारे साथ सब सही हो जाएगा। जब भी आप ये वर्ड सुनते हो ना, आपको बड़ा अच्छा लगता है। डेविल टर्म्स होते हैं, डेविल टर्म्स भी ये बेकार हो, फैसिस्ट, पीडोफाइल, बकवास, ये सब। देन कैरिज्मेटिक टर्म्स, फ्रीडम, कंट्रीब्यूशन। डेविल, याद रखिएगा, तीनों टर्म से ही आप कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल 2 ही तरीके से होती है, एक तो आप इन्फ्लुएंस करके होती है कंट्रोलिंग, और दूसरा उसकी बुराई करके होती है। जैसे ब्रिटिशर ने आते ही तुम बकवास, तुम बकवास, तुम बकवास, इंसान को लगने लगता है कि मैं बकवास हूं, और वहीं से आप उसको तोड़ना शुरू करते हो कि हम तुमको सही बनाएंगे। यही होते हैं। तो या तो बहुत अच्छा बोल के, आप बहुत अच्छा बोल के, मतलब बैलेंस करके, नहीं तो आप बुराई करके। बुराई इज द अल्टीमेट टूल टू कंट्रोल। किसी को आपने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि आपकी पर्सनैलिटी भी खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी से गलत बोल रहे हो ना, आप जहर खा रहे हो, आप समझ रहे हो, अंदर जहर है, वो उगल रहे हो, इतना जहर पैदा कर रहे हो अंदर से, तो आप उस जहर से मर जाओगे। तो इसीलिए हमेशा ये बोला जाता है कि ऑलवेज यूज कैरिज्मेटिक टर्म्स एंड यूज गॉड टर्म्स।
अब जैसे पॉलिटिशियंस है, दे यूज कैरिज्मेटिक, फ्रीडम, कंट्रीब्यूशन, डेमोक्रेसी, क्लाइमेट चेंज। असली में कुछ नहीं करेंगे, असली में दे विल यूज ऑफ द कैमरा, दे विल यूज डेविल टर्म्स। तो इस तरीके का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो आपको काफी ज्यादा मदद करेगी, लेकिन पॉजिटिव वे में कंट्रोल करना हमको, नेगेटिव वे में नहीं। मैंने नया चैनल बनाया दोस्तों, ब्लॉगिंग चैनल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से। मुझे जुकाम हुआ तगड़ा, इसलिए मेरी आवाज ऐसी लग गई है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर उसको देखिए। कुछ नहीं पड़ता, सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।